नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ उपनिषदों में छुपा एक और रहस्य, और वह है आत्मा अमर है या नहीं, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है और क्यों उपनिषद कहते हैं जो इसे समझ गया वह मृत्यु से मुक्त हो गया, या पूर्व जन्म के कर्म और हमारी शारीरिक पीड़ाएं। क्या है इन सब बातों का रहस्य? हम लोग अक्सर कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन यह भी कह बैठते हैं कि क्या भगवान भी कठोर और निर्दयी हैं? हम आपको सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमारे कर्मों और भगवान का सीधा संबंध नहीं है। जी हाँ, हमारे कर्म और भगवान का सीधा संबंध नहीं है। ईश्वर केवल न्याय करते हैं। हम पहले से ही शास्त्रों की इन सब बातों को जानते हैं कि अपनी परेशानियों के लिए भगवान को दोषी ठहराना गलत है। यदि आप सद्गुणी हैं तो जीवन संपन्न और सुखी रहता है, लेकिन आप पाप करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां और कष्ट घेर लेते हैं। उपनिषदों के अनुसार और हम सब के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी जन्म में मिल सकता है और मिलेगा, ये बात भी तय है। तो आइए आज हम बात करेंगे उपनिषदों में छुपी इस कहानी की, जिसके जरिए हमें हमारी आत्मा के रहस्य का सीधा और सरल उत्तर मिलता है। और ये कहानी आती है कठोर उपनिषद से, जिसमें एक बालक नचिकेता और यमराज का संवाद बताया जाता है। और यह संवाद आत्मा के रहस्य या कहें यमराज के रहस्य खोलता है। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई इन सब बातों में जरा भी सच्चाई नजर आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम बात करते हैं यमराज से पूछे गए उन सब प्रश्न की जिससे दुनिया डरती है, और वो प्रश्न है आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। आज से हजारों साल पहले एक बालक ने सीधे यमराज से यही प्रश्न पूछा था। भगवान, दुनिया में हर इंसान पैदा होता है, जीता है और एक दिन आप उसे अपने पास बुला लेते हैं। क्या आपके पास आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है या कुछ ऐसा भी है जो बच जाता है? आइए इस प्रश्न को जानने के लिए पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जो बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के लोग पहुंच जाते हैं। नचिकेता एक महान ऋषि बाश्रवस के पुत्र थे। उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने अपनी संपत्ति दान करनी थी, लेकिन समस्या थी ऋषि बाश्रव ने दान में जो गाय दी वे बूढ़ी थी, न दूध देती थी न खेत में काम आ सकती थी। और यह सब दूर बैठा बालक नचिकेता देख रहा था, और तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह सच्चा दान है? और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नचिकेता अपने पिता ऋषि बाश्रव के पास जा खड़े हुए और उनसे पूछ बैठे, पिताश्री, आप अपनी संपत्ति में से सब कुछ दान कर रहे हैं, और इस नाते मैं आपका पुत्र भी आपकी संपत्ति हूं, तो आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने उसके इस सवाल को ज्यादा ध्यान न देकर चुप रह गए, लेकिन पुत्र नचिकेता ने एक बार फिर अपने पिता ऋषि बाश्रव से यह प्रश्न पूछ लिया, और पिता एक बार फिर से शांत हो गए। लेकिन जब नचिकेता ने तीसरी बार यही प्रश्न पूछा तो पिता ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। यह शब्द गुस्से में कहे गए थे, लेकिन नचिकेता ने इन्हें सत्य और पिता की आज्ञा मान ली। एक छोटा, एक महर्षि का बालक नचिकेता यह शब्द अपनी संकल्प समझकर अकेले निकल पड़ा यमराज के द्वार की ओर।
उपनिषद कहते हैं देवताओं के मार्ग पर चलते हुए वह अंततः पहुंच गया यमराज के द्वार पर। लेकिन उस समय यमराज वहां नहीं थे। यह सुनकर नचिकेता यमराज के द्वार पर बैठ गया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता और तीसरा दिन भी बीता बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। एक अतिथि 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है। जब ऐसा यमराज को मालूम हुआ तो वह उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और यमराज तुरंत वहां आ पहुंचे। यमराज बोले, बालक, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर बैठे हो और मैंने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया है। ये मेरा अपराध है, इसलिए मैंने तुम्हें 3 वरदान देने का निर्णय लिया है। मांगो, क्या मांगते हो? और नचिकेता ने अपने वरदान मांगने शुरू कर दिए। और यही वो वरदान थे जो हमें हमारी मृत्यु के बाद का रहस्य बताते हैं, जिन्हें कठ उपनिषदों में लिखा गया है। और इसी लिखावट को हम आपके पास तक चुन चुन कर ला रहे हैं। अगर आपको हमारी इस बात में सच्चाई दिखती है तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने भाव अवश्य बताएं। तो आइए चलते हैं पहले वरदान की ओर। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा, भगवान, जब मैं घर लौटूं तब तक मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे प्रेम से स्वीकार करें। ऐसा सुनकर यमराज ने तथास्तु मुस्कुराते हुए बोल दिया। अब आता है दूसरा वरदान। नचिकेता ने पूछा, भगवान, स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? मुझे वह यज्ञ सिखाइए जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सके। और मृत्यु के देवता यमराज जी ने नचिकेता को अपना शिष्य मानकर नचिकेता को विद्या सिखाई, जिसे कठ उपनिषद में नचिकेता अग्नि विद्या कहा गया। अब बात आती है उस वरदान की जिसे हम पिछले कुछ मिनटों से खोज रहे हैं। और वो फिर नचिकेता ने पूछा, भगवान, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं सब समाप्त हो जाता है। आखिर सत्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और यह वरदान सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, यह प्रश्न तो देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम कुछ और वरदान मांग लो। यमराज आगे बोले, मैं तुम्हें लंबी आयु, असीम धन, सुंदर अप्सराएं और बड़ा राज्य भी दे सकता हूँ। लेकिन नचिकेता अपने निर्णय पर अडिग रहे और बोले, ये सब कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। मुझे तो केवल एक ही उत्तर चाहिए, आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? और तब यमराज जी ने नचिकेता को ये रहस्य बताया। उन्होंने कहा, तुमने वह मार्ग चुना है जिसे श्रेय कहते हैं। दुनिया के लोग प्रेय चुनते हैं, यानी कि सुख का मार्ग, लेकिन तुमने सत्य का मार्ग चुना है, यानी कि श्रेय चुना है। और कठोर उपनिषद के अनुसार यमराज जी ने बताया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर है, अमर है, सनातन है। मृत्यु के केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार अपने मार्ग की ओर चलती है। अच्छे कर्म तो स्वर्ग की ओर और इस मृत्यु का जन्म के चक्कर से बाहर निकल जाती है। और वही अगर कर्म कठोर हैं, निर्दयी रहे हैं, तो नरक के तमाम कष्टों को झेलते हुए अपने कर्मों को पुनः अच्छा बनाने के लिए दोबारा जन्म ले लेती है। और यही वो रहस्यमय ज्ञान है जिसे कठोर उपनिषद का अमर संदेश कहा गया। एक सिर्फ 10 साल के बालक ने दुनिया को सिखाया, जिसे आत्मा का ज्ञान मिल गया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। नचिकेता ने समझ लिया, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। उपनिषद कहते हैं, मनुष्य शरीर नहीं, वह चेतना है और चेतना महादेव का रूप है जो कभी मरता ही नहीं।
और शायद यही कारण रहा है कि हजारों साल बाद भी नचिकेता प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि मुझे फिर एक बार जाना है उपनिषदों में छुपे एक और रहस्य की ओर। और हाँ, आपको उपनिषदों की गहरी और रहस्यमयी कथाएं सुनना पसंद है तो मेरे चैनल उपनिषद वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।